base. Okay, so welcome everyone. Okay, so in the last lecture we have discussed that is general properties of acids and bases. Okay, it is Uses of acid. yes बेटा क्या बोले? Okay, and uses of acids, effect on indicator and Sir, role of ionization of acid and bases. very good chemical reactions. Okay, acid and base. Okay, and also we have discussed that is role of water in ionization of acid और बेस. ओके, किसी का भी आयनाइजेशन हो उसमें वाटर का क्या रोल है वो हमने डिस्कस किया. ओके, एंड लास्टली वी हैव कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूड किया था? एसिड्स कैन रिलीज. इन द लास्ट लेक्चर में द कंक्लूजन इज दैट H plus ओके, acid releases H plus ions only is H plus. in aqueous solutions. ये कंडीशन बेटा बिल्कुल नहीं भूलना. Aqueous solution. ये कंडीशन बोलोगे तो आप लोग इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है. ओके, एंड बेसिस आर रिलीज हाँ, okay, sir. OH negative H minus only in only in aqueous solution. Aqueous solution. aqueous solutions. Okay, and hydronium ions helps in जो hydration in the hydrations Helps in release of ions from acid and bases. very good, release ions acid and bases. Okay, these 3 points are the conclusion of the last lecture. Okay, हाँ, sir. now so in the last lecture also we have discussed that is some chemical property discuss kiya. Okay, so on the basis of chemical properties identify the product A from A and B formed when given acid undergo ionization in the first step. Okay, now मैं आपको एक क्वेश्चन दिया, that is question number 1. इसको अगर मैं question number 1 बोलूं, identify the product A and B from when the acids undergo the ionizations in the first step. Okay, फर्स्ट स्टेप में आपको एसिड निकाल प्रोडक्ट निकालना, दैट इज एक निकालना, एक का प्रोडक्ट क्या होगा. तो ऑप्शंस आर गिवन, दैट इज ए बी सी डी आपके पास ऑप्शंस है. एंड ए के लिए आपके इतने ऑप्शंस हैं, बी के लिए इतने ऑप्शंस है. एंड हेयर इज H3PO4. ये यहाँ पर H3PO4 है बेटा. ओके, हाँ, sir. तो ना आप लोग समझ जाओ अभी ये क्या बोल रहा हूँ मैं. दैट इज H2SO4 एंड NaOH. सो द रिएक्शन इज, यहाँ पर क्या बनेगा बेटा इस रिएक्शन में? H2SO4 plus NaOH. Na2SO4. Very good. We have studied that is when acid react with base, क्या बनता है बेटा? Salt plus water. ओके, वाटर ऑलरेडी है यहाँ पर, क्या हाँ, sir. बनेगा? सॉल्ट बनेगा. ओके, तो सॉल्ट के लिए क्या बनेगा बेटा? ऑलरेडी देखो वाटर के लिए अगर H2 मैंने यहाँ पर बैलेंस कर दिया इससे, तो यहाँ पर सॉल्ट के लिए क्या बनेगा? दैट इज Na2SO4. सो द ए की वैल्यू Na2SO4 हो सकती है. सो इन केस अगर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शंस एंड ये ऑप्शंस यहाँ पर क्लियर हो जाएगा. क्लियर है बेटा?
क्लियर एवरीवन? हाँ सर। ओके, हाँ। नाउ अभी H3PO4 एंड NaOH की रिएक्शंस देखो, इसमें क्या बनेगा। H3PO4 NaOH. टेल मी व्हाट वाज द रिएक्शन। NH2PO4. NaH2 NH2PO4. ओके। ना अभी आपको देखना है बेटा, इसमें H3PO4 कितने H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है एंड कितने OH नेगेटिव ये एक्सेप्ट कर सकता है, सॉरी कितने Na पॉजिटिव ये एक्सेप्ट कर सकता है, बताओ मुझे। ओके, सो रिएक्शंस इज फॉलोज एज, इसमें क्या आ जाएगा बेटा, H3PO4 प्लस NaOH। ओके, इन केस ऑफ जो फास्फोरिक, इसका नाम क्या बेटा, एनीबॉडी टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। phosphoric acids. Okay, when reacted with NaOH, that is NaOH से react करेगा, that gives us Na3PO4 plus H2O. ओके, ये रिएक्शंस फॉलोज होती है। ओके, नाउ यहाँ पर देखो बेटा, Na3PO4 कौन सा ऑप्शन है। ओके, इन केस ऑफ अगर ऐसा नहीं हुआ, formed when the given acid undergo ionization in the first step. Okay, now ionization in the first step में reactions पूछा बेटा। ओके, नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये भी रिएक्शंस कंप्लीट नहीं है, ये भी रिएक्शंस कंप्लीट नहीं है। ओके, फर्स्ट स्टेप पूछा है। ओके, तो इन द फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, आपको एक ही H पॉजिटिव रिलीज हटाना है एंड एक ही यहाँ पर H पॉजिटिव इससे हटाएंगे, एक H पॉजिटिव यहाँ से इससे हटाएंगे। फर्स्ट आयनाइजेशन स्टेप है। सो फॉर दैट यहाँ पे अगर मैं एक H पॉजिटिव हटाऊंगा, नाउ यहाँ पर रिएक्शंस देखो, H2 में क्लियर, यहाँ पर रिएक्शंस देखो, दैट इज H2SO4। ओके, एंड रिएक्टेड विद किससे रिएक्शन करता है बेटा, टेल मी। NaOH. ओके, नाउ यहाँ से क्या बेटा, फर्स्ट आयनाइजेशन है यहाँ पर। फर्स्ट आयनाइजेशन मींस क्या है, H3PO4 का फर्स्ट आयनाइजेशन क्या होगा बेटा, दैट इज H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ओके, तो H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, दैट मींस यहाँ पर, एंड इसका फर्स्ट आयनाइजेशन क्या होगा बेटा, दैट इज Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सो यहाँ से Na पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा माइनस. इसके साथ, एंड ये H इसके साथ कंबाइंड होके H2 बनाएगा। सो द रिएक्शन इज फॉलोज एज, इस तरीके से आएगा, NaHSO4 प्लस H2O। ओके, वेनेवर जब सेकंड इसका आयनाइजेशन होगा, सेकंड स्टेप ऑफ आयनाइजेशन, तो इसमें ये वाला H आयन यहाँ से अलग हो जाएगा, तो आपको SO4 डबल नेगेटिव एंड H2H डबल पॉजिटिव इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ से 2H एंड यहाँ से यहाँ पे आपका 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे 2 का मल्टीप्लाइड करोगे तो यहाँ पर 2Na पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव बनेगा। तो 2OH नेगेटिव एंड ये H पॉजिटिव मिलकर के वाटर बना लेंगे एंड दिस फॉर्म एज Na2SO4। ये क्या बनाएंगे बेटा, जैसे अर्लियर वन जो हमने सॉल्व किया अभी तक वो बनाएगा। ओके, नाउ बट यहाँ पर फर्स्ट स्टेप बोला, तो आपको फर्स्ट स्टेप में ये करना बेटा, ये आपको नहीं करना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपको नहीं करना। ओके, क्लियर है? तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर द फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ फॉर द सेकेंड वन, दैट इज H3PO4 plus NaOH that reacted with B बनेगा एंड H2O बनेगा। ओके, नाउ इसका फर्स्ट आयनाइजेशन क्या होगा बेटा, H पॉजिटिव Yes. प्लस H2PO4
ये नेगेटिव। PO4 नेगेटिव। So in that H3PO4 negative, POH2PO2 negative, that means यहाँ पर अगर इसका सेकंड आयनाइजेशन करेंगे, that means यहाँ पर 2H पॉजिटिव आएगा एंड प्लस HPO4 डबल नेगेटिव आएगा। ओके, व्हेन इसका थर्ड आयनाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर 3H पॉजिटिव आएगा एंड यहाँ पर PO4 ट्रिपल नेगेटिव आएगा। ये थर्ड स्टेप पे आपको जाना नहीं है, सेकंड में भी नहीं जाना, आपको फर्स्ट तक सिर्फ जाना है, यहाँ तक जाना। तो अब यहाँ पर इसका एनालाइजेशन करेंगे, दैट गिव्स अस Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ओके, नाउ Na पॉजिटिव कंबाइंड होकर के इसके साथ बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा? टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज NaH2PO4 एंड प्लस ये H पॉजिटिव मिलकर के इसके साथ वाटर बनाएगा। क्लियर है? सो द कंपाउंड्स ऑफ बी क्या होगा बेटा? NH2PO4। वेरी गुड। इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा? NaHSO4 एंड NaH2PO4, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है ना बेटा? हाँ। ओके, नाउ सिमिलर काइंड ऑफ, अभी आप ये बताओ, क्लासिफाई द गिवन एसिड्स इनटू बाइनरी एसिड, टर्नरी एसिड एंड बाइनरी एसिड एंड टर्नरी एसिड। इसमें आपको क्लासिफाई करना है, बताओ मुझे कैसे क्लासिफाई करोगे आप लोग? टेल मी बेटा, इसका आंसर बताओ मुझे। द आंसर बाइनरी एसिड से क्या होता है बेटा? डेफिनेशंस ऑफ बाइनरी एसिड में क्या होता है बेटा? एनीवन, व्हाट इज द बाइनरी एसिड्स? ओके बेटा, ईशान, साहू एंड आदित्य राज, टेल मी बाइनरी एसिड, द डेफिनेशंस ऑफ बाइनरी एसिड। इसका डेफिनेशन बताओ मुझे, बाइनरी एसिड का डेफिनेशन। सर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रा एसिड ना? यस बेटा, हाइड्रा एसिड्स। बताओ बेटा, जितना जल्दी आप बताओगे चैप्टर उतना ही जल्दी खत्म करूंगा, अगर नहीं बताओगे तो आपको चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा, तो आपको ही लोड होगा। ओके, So in which hydrogen is combined. क्या बेटा? Hydrogen is combined. हाँ, हाइड्रोजन कंबाइंड है। देखो, जो बाइनरी एसिड, दैट मींस दैट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रा एसिड, HYDRAS, हाइड्रा एसिड्स। ओके, and the definition is called hydrogen as hydra acids contains hydrogen and non-metallic element other than oxygen। ऑक्सीजन के अलावा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, अगर वो कंटेन है, दैट मींस, और उसमें हाइड्रोजन है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रा एसिड्स। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, हाइड्रा एसिड क्या हो जाएगा? HF हो जाएगा आपका। ओके, एंड H2S हो H2S. जाएगा। ओके, बाकी सब में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो हाइड्रा एसिड क्या हो जाएगा बेटा? बाइनरी एसिड्स में क्या हो जाएगा? 1 and 5, तो आपका 1 and 5 सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, एंड बाकी टर्नरी एसिड में 2, 3, 5, टर्नरी एसिड में बाकी सब आ जाते हैं। ओके, definitions of ternary acid, anyone tell me,
ternary acids, or this is also called oxa acids. oxa acids. Okay, oxa acid contain oxygens. That means that contain oxygens Hydrogen, oxygen, oxygen hydrogen, along with hydrogens and and non-metallic element. non-metal elements. Clear है बेटा? Now, so ये example हाँ clear सर. हो गया. Now, third example है आपको दिया, identify the A, B and C, D. ये एग्जाम्पल दिया मैंने बेटा, इसको होमवर्क में आपको करना है बेटा. इसको ओके, ये आपके लिए होमवर्क है. यहाँ पर ए हाँ कोई सर. कंपाउंड है, जब इसका Cl2 से रिएक्शंस कराते हैं तो ये बी बनेगा. सिमिलर काइंड ऑफ बी कंपाउंड है, दैट बी कंपाउंड का रिएक्शन जब NaOH से कराएंगे तो यहाँ पर सी कंपाउंड बनेगा एंड वाटर बनेगा. सो दैट मीन्स डेफिनेटली H शुड बी क्या हो जाएगा, बी शुड बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा बेटा, एसिड. तभी तो ये बेस के साथ NaOH क्या बेटा, NaOH बेस है, तभी तो बेस के साथ रिएक्शन करके वाटर बनेगा एंड सी शुड भी क्या हो जाएगा, बी क्या होगा बेटा, एसिड एंड सी शुड बी Acid, सॉल्ट. सी यहाँ पर सॉल्ट होगा. salt. ओके, एंड ए क्या होगा, ए आपको फाइंड करना है. ओके, एंड नाउ यहाँ पर सॉल्ट और H2SO4 का रिएक्शन होता है तो डी एंड बी आपको फाइंड करना पड़ेगा. ओके, सॉल्ट एंड H2SO4 का रिएक्शन होगा तो वो क्या बनेगा. Now, अभी आप देख लो यहाँ पर जो सी में सॉल्ट आएगा तो सी में सॉल्ट कितना है बेटा, ये तो एसिड है. ओके, ये मेटल है, ये नहीं होगा. एक ये सॉल्ट है, एक ये सॉल्ट है. दैट मीन्स या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ओके, ये सॉरी सी डी करेक्ट होगा. दो ऑप्शंस हो गए, ए एंड सी एलिमिनेट हो गए. ओके, नाउ दैट मीन्स यहाँ पर अगर इन केस में Na से रिएक्शन करा देता हूँ, ए की जगह पर मैं Na रखता हूँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, Na और HCl से रिएक्शन करेंगे तो NaCl बन जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पर बी सॉल्ट बता रहा, बट यहाँ पर तो बी एसिड है, तो बी में एसिड कौन सा है, दैट मीन्स HCl एसिड है. क्लियर है ना. अगर इन केस में यहाँ पर H2 से रिएक्शन कराऊंगा, ए की जगह मैंने H2 रख दी, दैट मीन्स यहाँ पर क्या बनेगा, HCl बन जाएगा. ओके, एंड सी शुड भी क्या है, NaCl एंड H2O. तो आपका ये ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा. क्लियर बेटा, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, होमवर्क अब तुम्हारा खत्म हो चुका. नाउ अभी हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर्स. ओके, इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे एंड देन और कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे. एंड इन द लास्टली वी विल डिस्कस दैट इज सॉल्ट. सॉल्ट के बारे में हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे. ओके, नाउ that is called indicators. Okay, indicator indicate the nature of particular solutions, whether the acidic or basic or neutrals. समझ में आया. indicators क्या होता है कि ये indicate indicated the nature of particular solutions, whether solution is acidic, basic or neutral. Okay, now apart from this, indicator also represent the change in the nature of the solution from acidic to basic and vice versa. Apart from this, indicator also represent also represent the changes in nature of solutions
solution from acidic to basic and vice versa. Vice versa का मीनिंग जानते बेटा? Anybody? इसका मीनिंग जानते बेटा? इस वर्ड का मीनिंग? Means sir also Okay, very good. Now that means indicator are basically colored organic substance extracted from the different plant. Okay, indicators colored organic substances extracted from different plants. Okay, now few indicators जो normal indicators है उसके बारे में हम लोग discuss कर रहे हैं. That is few indicators like example of indicators like number 1 litmus paper. Litmus, okay. Litmus is purple, okay. And second one is litmus के बारे में आप लोग जानते हो बेटा? कैसे कैसे कलर चेंज करता है? sir in acid it turns Okay. Phenolphthalein के बारे में जानते हैं? Already we have discussed in the earlier ones lectures, okay. And the third is methyl oranges, ये भी डिस्कस कर चुके बेटा. And the fourth one is हाँ sir red cabbage जूस. इसके बारे में आइडिया आपको? रेड कैबेज जूस. no sir ओके, नाउ रेड कैबेज जूस क्या होता है बेटा? इसमें देखो, इट इज अ पर्पल इन कलर इन नेचुरल मीडियम्स. ओके, पर्पल इन कलर इन natural mediums. Okay, and turns red or pink in acidic medium. Okay, in basic mediums, basic or alkaline mediums, its color change to green. क्लियर बेटा? रेड कैबेज समझ में आएगा बेटा? ओके, ना अभी आप बात करते जाओ बेटा, बिकॉज आप लोग 4 लोग ही हो. आप अनम्यूट कर सकते हो ऑल ऑफ यू. ओके, so that means the fifth one is turmeric juice. टर्मेरिक जूस जानते हो बेटा? एनीवन? It is yellow in color, okay, in natural mediums. sir it is क्या बेटा?
Sir, it is neutral na, neutral substance. टर्मरिक जूस ना, नो न्यूट्रल सब्सटेंस नहीं है, ये इंडिकेटर्स है। दीज आर द इंडिकेटर्स। इसमें नेचुरल में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में क्या होगा एंड बेसिक मीडियम में क्या होगा, वो आपको बता रहा हूं मैं। ओके, इट इज येलो इन कलर, ओके, एंड रिमेन सच एज द नेचुरल एंड एसिडिक मीडियम्स, ओके, एंड remain as such in neutral, okay, and acidic medium, okay। इसका मतलब ये है येलो कलर में होता है इसका, एंड ये इसका एसिडिक मीडियम में कलर भी येलो ही रहता है बेटा। इसका एसिडिक मीडियम में अगर कलर देखा जाए तो वो भी येलो कलर रहता है, ओके। नाउ व्हेन इन द बेसिक मीडियम, इसका बेसिक मीडियम में क्या कलर होता है बेटा? Red. बेसिक मीडियम्स द कलर्स बिकम्स रेडिश और डीप ब्राउन। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर है ना Yes, बेटा? sir. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, अगर मैंने एसिड से बता दिया कि कौन सा अगर एसिड से रिएक्शंस करते हैं तो क्या कलर चेंज होता है, ओके। ऑलरेडी फर्स्ट 1 2 3 आपको आइडिया है, फर्स्ट 1 2 3 आपको आइडिया ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ 5 मैंने डिस्कस कर दिया, ओके। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट कि एंटा एसिड टैबलेट्स आपने देखे कभी? एंटा, जब आपको कभी पेट में डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, जब आपके पेट में इंडिजेशन वगैरह, गैस वगैरह बनने लगती है, दैट मीन्स आपके पेट में एसिडिक प्रॉब्लम होने लगती है। लाइक बोलते हैं जैसे एसिडिटी हो गई है। कभी आपने सुना इनू पिया है आपने? इनू, आपने बेटा इनू पिया है? इनू, ओके, दैट मीन्स No, जब भी sir. इनू नहीं पिया बेटा? ओके, नो प्रॉब्लम। No, sir. जब भी आपका कभी पेट में गैस बनती है, एसिडिक की कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो आपको एक एंटा एसिड टैबलेट दी जाती है, और आपको जो भी इनू वगैरह है, इनू वगैरह आपको पिलाया जाता है, ओके। दैट एंटा एसिड टैबलेट्स कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, ओके। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक माइल्ड बेस होता है। माइल्ड बेस में क्या है? बहुत ही वीक बेस होता है। वीक बेस होता है, वीक बेस मीन्स क्या है? ये आपके जो पेट में बनने वाले एसिड होते हैं, दैट मीन्स एक्सेस अमाउंट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आपके पेट में ऑलरेडी एसिड तो बनता है बेटा, कौन सा एसिड बनता है? दैट इज HCl एसिड बनता है। जब HCl एसिड, एक्सेस अमाउंट में HCl एसिड बढ़ने लगता है, ओके, दैट मीन्स आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, ओके। एंड दिस एसिडिटी की प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैग्नीशियम OH की होल ट्वाइस की टैबलेट लेनी पड़ेगी। दैट टैबलेट इज कॉल्ड एंटा एसिड टैबलेट, एंटा एसिड, ओके। एंड एंटा एसिड की टैबलेट लेने से क्या होगा? जो एक्सेस एक्सेस अमाउंट्स में HCl बनता है, इसके साथ रिएक्शंस करके क्या बढ़ेगा? ये इसका पेन को रिलीफ देता है, एंड ये क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बना देगा, एंड आपके पेट को हेल्प्स इन पेन रिलीफ। आपके पेन में जो पेट में जो रिलीफ होता है उसको हेल्प्स करता है, उसको रिलीफ देने के लिए, ओके। तो डू यू नो द एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर?
आप लोग जानते हो when acid and base react with each other क्या होता है? The process of treating an acid with a base to form salt and water is called neutralization. Okay, that means the process treating an acid with a base to form salt and water is called neutralization. Okay, that means the general reactions as follows. As general reactions क्या होगा बेटा? General reactions, that means acid plus base reacted with, that gives us salt, water plus some amount of heat देगा. Okay, that means a lot of heat is produced during the reactions. Okay, यहाँ पर बहुत सारी heat produce होगी. That means hence it is an exothermic process. Exothermic process. Okay, now do you know that all acids generate H positive and all bases generate OH negative ions in their solutions? आपको आइडिया है सारे एसिड्स होते हैं, जो सारे एसिड्स होते हैं, दैट मीन्स do you know all acids generate H positives and base generate OH positive, sorry OH negatives. Okay, ये बेटा आइडिया आपको कि नहीं है आइडिया? all acids generate H positives and all, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन, एंड इसको बोलते हैं कभी कभी इसका नेम से आया, तो आपको नेम भी याद रखना है. ओके, दैट मीन्स H positive ions exist independently rather than continue with the water's molecules to form hydronium ions. Okay, now अभी देखो जो H positive होता है बेटा, when reacted with OH negatives, ये क्या फॉर्म होता है बेटा? वाटर फॉर्म होता है, सब लोग जानते हैं बेटा, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू जानते हो कि नहीं जानते हो? आप लोग बताओ बेटा. H positive when reacted with OH negatives, तो H2O जानते हो आप लोग? H2O फॉर्म होगा. Okay, now that OH negative, that H2O, यहाँ पर ऑलरेडी H positive प्रेजेंट होंगे because of this H positive. Okay, and when reacted with H2O, similar kind of H2O से reactions करेंगे, ये वाला H2 से, that gives us H3O positive. तो जब भी आप अभी कभी रिएक्शंस में बात करोगे कि कौन सा आयंस, हाइड्रोजन आयंस इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन आयंस. ओके, नाउ दैट हाइड्रोनियम आयंस, दैट नेम इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयंस. इसका नेम होता है बेटा हाइड्रोनियम आयंस. ओके, नाउ दैट हाइड्रोनियम आयंस
कैन नॉट एग्जिस्ट, ये आपको इस फॉर्म में तो मिल जाएगा, H पॉजिटिव कैन नॉट एग्जिस्ट। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इन द वन लाइन में, अगर इसको आंसर लिखूं दैट मीन्स H पॉजिटिव आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट independently, okay, rather they continue or combine with water molecules H2O to form hydronium ions, okay, hydronium ions, that is called H3O positive, okay। दैट मीन्स यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो H पॉजिटिव्स हैं, दैट मीन्स दैट H पॉजिटिव ये प्रेजेंट नहीं होते हैं वाटर में। अब जो एसिड बेस का रिएक्शन होता है सॉल्यूशन में, ये H पॉजिटिव आपको मिलेंगे नहीं, आपको H3O पॉजिटिव मिलेगा, ओके। दैट मीन्स ये H पॉजिटिव का ही एक, इसकी जो सारी रिएक्शंस होती हैं H3O पॉजिटिव की, दैट इज सिमिलर एज H पॉजिटिव। जो भी प्रॉपर्टीज H पॉजिटिव की होती हैं, सेम प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं, okay। Similarly, base also dissociated in aqueous solutions. However, not all bases dissolve in water, okay। That means the bases that dissolve in water known as alkali, this, that means it can be said that all base are not alkali but all alkali are base। ये हम बोल सकते हैं, okay। नाउ क्या बोला मैंने, क्या बोला इधर पे लिखो, that means similarly bases are also dissociate in aqueous solutions, okay। किस तरीके से डिसोसिएट होंगे, लाइक दिस, QH आपका सॉलिड है, ओके। नाउ इसको वाटर के साथ रिएक्शंस कराया, दैट डिसोसिएटेड के पॉजिटिव इक्वस मूड में प्लस OH नेगेटिव आल्सो इक्वस मूड में, ओके। नाउ हाउएवर not all bases dissolve in water, ओके। सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, दैट मीन्स सारे बेस को ऐसे डिसोसिएट नहीं कर सकते हम लोग, ओके। क्लियर है, दैट मीन्स we can say that the bases that dissolve in water is called, क्या बोलेंगे बेटा इनको, एल्कलीज बोलते हैं, बिकॉज वाटर में डिसॉल्व है उसको एल्कली बोलते हैं, ऑलरेडी हम लोग दिखाया, ओके। ओके दस it can be said can be said that, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं all bases are not alkalis but
all alkalis are bases. Okay, ये यहाँ पर some, that is the statement, very important statements. Okay, now alkali ions dissolve in water that produce OH negatives. जो वाटर में डिजोल्व होते हैं वो OH नेगेटिव्स होते हैं। ये रिएक्शंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिए। ओके, जो भी आयंस होते हैं वाटर में डिजोल्व होते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर रिएक्शंस लिख दिए। क्लियर है ऑल ऑफ यू? नाउ the hydroxide ions, that means जो hydroxide ion है OH negative can exist freely in water in aqueous solution. These that means OH ion can exist freely in water or in aqueous solution. Okay, and H positive भी यहाँ पर एक फ्री रहते हैं। These H positives, these H positives and OH negatives react with each other in neutralization reaction. Reactions to form वाटर। ओके, हेंस अगर इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को मैं एक जनरल फॉर्म में लिखूं, दैट इस तरीके से आएगा। HX, X is acids plus MOH, that is acids and that is base, that form HMX. Okay, MX होगा and plus HOH, ये आ जाएगा। और we can say that H positives, इसका मैंने H positive लिया यहाँ से, प्लस इसका मैंने OH नेगेटिव लिया यहाँ से, and that neutralize as the H2O liquids.